तो आज का जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो इसका हम लोग अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे। तो एसबीआई ये बहुत अच्छा फंड हाउस है, सबको पता है। और ये कैटेगरी जो है उनकी वो है लार्ज कैप जो कंपनीज है एंड मिड कैप है, उसी में वो पैसे डालेंगे। स्मॉल कैप का पोर्शन यहां नहीं है, हालांकि हम लोग स्मॉल कैप के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। सो इक्विटी फंड्स इन्वेस्टिंग इन लार्ज एंड मिड साइज कंपनीज, ये सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट करते हैं, उसका नाम सजेस्ट करता है। बैलेंस बिटवीन द स्टेबिलिटी लार्ज कैप एंड द ग्रोथ मिड कैप। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का एईएम देखो कितना है, 33 करोड़ के ऊपर है। तो बहुत पुराना फंड है। एक्सपेंस रेशो लगभग 1.60 के करीब है। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, क्योंकि जो ब्लू चिप कंपनियां है लार्ज कैप में, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, उनके बड़े बड़े प्लेयर है, वहां पे पैसा उसने डाला हुआ है। एंड सम मिड कैप की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भी एनकैश करने का कोशिश ये एसबीआई करता है। रिस्क वेरी हाई है। रिकमेंडेड हॉरिजॉन फॉर 5+ ईयर, मैं तो बोलूंगा 5+ बहुत कम है, इसको कम से कम 10 साल के प्लस रखना पड़ता है, तभी जाके लार्ज कैप एंड मिड कैप का बेनिफिट मिल सकता है। एनईवी जो है वो 621, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है क्योंकि पुराना फंड है। एक साल में तो ना के बराबर रिटर्न दिया, क्योंकि निफ्टी ने ही नेगेटिव रिटर्न दिया, तो ये एटलीस्ट पॉजिटिव में है। 3 साल में उन्होंने लगभग 17% का सीएजीआर दिया है, 5 साल में 23 to 24% का सीएजीआर, विच इज वेरी अट्रैक्टिव। उसके बाद पोर्टफोलियो में 40% का पोर्टफोलियो है लार्ज कैप का, मिड कैप का 28%, स्मॉल कैप का 7.2%, बाकी का जो है वो कैश में लिक्विड में थोड़ा सा उन्होंने रखा है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो रेगुलर 1.5 है। एग्जिट लोड 0.16 इफ रिडीम विद इन 30 डेज। हाँ, तो ये तो कोई करता नहीं है। डायरेक्ट प्लान अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, बट रीबैलेंस कौन करेगा? पीयर कंपैरिजन अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो फंड है, एसबीआई को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग आईसीआईसीआई के साथ, लार्ज एंड मिड कैप के साथ, तो उसका अगर आप देखेंगे तो एईएम कम है, राइट। और रिटर्न अगर देखोगे तो ये भी थोड़े से 2% से कम आ रहे हैं यहां पर। एचडीएफसी लार्ज कैप मिड कैप के साथ कंपेयर करेंगे तो 3 साल में एचडीएफसी ने 20% रिटर्न दिया है और एसबीआई ने लगभग 22 से 23% का रिटर्न दिया है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी कि वो बैलेंस है, लार्ज एंड मिड कैप जैसे नाम सजेस्ट करता है। उसके बाद बैक बाय एसबीआई, एएमसी एक्सपर्ट। एसबीआई बहुत पुराना म्यूचुअल फंड हाउस है। मॉडरेट एग्जिट लोड, ठीक है, 3 से 5 साल का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इसने ऑलरेडी खुद को प्रूव भी किया है। ज्यादा इस वीडियो में कुछ है नहीं क्योंकि ये सबको पता है लार्ज एंड मिड कैप, तो मैं जस्ट एक इंफॉर्मेटिव बस बना रहा हूं, और कुछ इसमें ऐसे अलग से बताने लायक कुछ नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी लो, 1 ईयर रिटर्न्स डेफिनेटली इसके लिमिटेशन है, लास्ट ईयर में परफॉर्म नहीं किया है, बट निफ्टी नेगेटिव था, ये भी यहाँ पे देखना जरूरी होगा। हायर एक्सपेंस रेशियो देन द पीयर्स, हाँ ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम। मिड कैप एक्सपोजर डाउनसाइड रिस्क इज इन करेक्शन, मतलब मिड कैप में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है लास्ट 1 साल में, मिड कैप में बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग होने के कारण प्रॉब्लम है। एग्जिट लोड, टैक्सेशन रिड्यूस, नेट रिटर्न्स। एग्जिट लोड तभी लगेगा जब आप 30 दिन के अंदर ये करोगे, आई थिंक इसको भी निकाला गया होगा अभी। और टैक्सेशन जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अप्लाई होता है, तो इसका अगर हॉरिजॉन 5 से 7 साल रखेंगे तो देयर विल बी नो इश्यूज विद दिस फंड। किसने इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जिसका जो हॉरिजॉन है इन्वेस्टमेंट का वो होना चाहिए कम से कम कितना, 5 साल प्लस होना चाहिए। कंजर्वेटिव शॉर्ट टर्म वाले के लिए नहीं है क्योंकि मिड कैप का पोर्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्टेबिलिटी मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा ड्यू टू लार्ज कैप, सम स्टेबिलिटी विल बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू लार्ज कैप। हाउ टू इन्वेस्ट, ठीक है, ये आप हमारे साथ कर सकते हो। एसआईपी इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको लिए एप्लीकेबल होगा अगर पहले रिडीम करोगे। एंड एलटीसीजी ये 10% नहीं है, ये अभी 12.5% हो चुका है। ये पुराना डेटा पता नहीं कहां से आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे कंक्लूजन क्या है? तो लार्ज कैप एंड मिड कैप में बहुत अच्छा प्लेयर है। इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड प्रपोर्शन ऑफ हाई वैल्यू स्टॉक्स लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, हाई कैपिटल वाले, और थोड़ा रिस्की कैटेगरी में भी अच्छा है, तो रिटर्न भी बना के देता है। और 23-24 का सीएजीआर मेंटेन किया है इतने कुछ सालों में। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्म पॉसिबल है क्योंकि मिड कैप प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, मिड कैप लॉस करवाएगा। सुटेबल फॉर 5 ईयर इन्वेस्टर, वो ठीक है, चलो कंटिन्यू। तो ये एलोकेशन है। मेजर जो है एलोकेशन वो लार्ज कैप में आता है, ठीक है, मिड में आता है, उसके बाद स्मॉल कैप में एकदम ही छोटा पोर्शन है, ये ना के बराबर है।
एंड अदर में मतलब कैश में भी एक अच्छा खासा पोर्शन डाला हुआ है। एसबीआई लार्ज कैप एंड मिड कैप परफॉर्मेंस जो है आप देखेंगे तो 5 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने किया है, 20% के ऊपर 24% के ऊपर सीएजीआर मेंटेन इसने बहुत अच्छे से किया है। ईयर कंपैरिजन 3 इयर्स का सीएजीआर देखेंगे तो एसबीआई और 3 साल में तो ये जो है आईसीआईसीआई वाले ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, और एचडीएफसी ने भी, एसबीआई ने परफॉर्म नहीं किया, बट ओवर फ्रॉम द इंसेप्शन देखोगे तो एसबीआई का हाइट ज्यादा आएगा यहाँ पर, ठीक है, एसबीआई ने बहुत अच्छा परफॉर्म वहां पे किया हुआ है। तो यही था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, 5 मिनट का लगभग वीडियो है, तो इसमें कुछ है नहीं, लार्ज एंड मिड कैप का ये है, मुझे सिर्फ कंपैरिजन बताना था। तो ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।